आता हूं कि पाकिस्तान नल्ला क्यों है। पाकिस्तान के लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है कि भाई साहब कोई भीख दे दो, लेकिन कोई भीख डालने को नहीं लगता कि पाकिस्तान नापाक है? एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक देश दिख रहा है ये वाला, ये देखो ये वाला, ये जो लाइन खिंची हुई है, ये रेड जो मैं बता रहा हूं, ये वाला देश है। और ये हमारा पड़ोसी देश है, ये वाला देखो इस तरह से, ये वाला जो देश, ये हमारा पड़ोसी देश है। ये इस देश का नाम है नल्ला पाकिस्तान। नो। ठीक है, नाम पाकिस्तान है लेकिन है नापाक, एकदम नापाक है। नाम जरूर पाक रख दिया है लेकिन है नापाक। और इसको कहा जाता है भैया क्या, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान कायदे में तो ये नापाकिस्तान लिखना चाहिए इसे, लेकिन ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान और भारत देश है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये जो अफगानिस्तान है इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया, एशिया का हृदय कहा जाता है इसे। ठीक है, कहते हैं नहीं एशिया का हृदय, जो बेचारा आजकल धड़कना बंद है जब से तालिबान सरकार में आया है। क्यों, तुम्हें नहीं लगता माजिद भाई, माजिदा खातून, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान नापाक है? एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये देश पाकिस्तान और ये वाला जो आपको बीच में दिख रहा है, ये वाला अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये जो दिख रहा है देखो ये वाला, ये बांग्लादेश है। इसका एक थोड़ा सा मैं आपको एक चर्चा दे देता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम का और वैसे भी काम का है। देखो, दरअसल ये पूरा भारत ही हुआ करता था 1947 से पहले। ये पूरा यहां से ये भारत ही था, पाकिस्तान भी नहीं था, बांग्लादेश भी नहीं था। हुआ क्या, ये जो एरिया है ना, ये वाला यहाँ एक राज्य है भारत का, बंगाल, वेस्ट बंगाल के नाम से जिसे आप जानते हो। ये पूरा पहले बंगाल प्रांत हुआ करता था, यानी पहले हुआ करता था ये बंगाल। ध्यान से समझना मेरी बात को, बंगाल में एक अधिकारी आया, अंग्रेजी अधिकारी, 1905 की बात है, 1905 की बात है। एक अंग्रेजी अधिकारी आया और उसने बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी बंगाल दो भागों में बांट दिया, एक ईस्ट बंगाल एक वेस्ट बंगाल। एक को बनाया क्या, एक को बना दिया वेस्ट बंगाल, दो भागों में बंगाल को बांटा और बंगाल में एक बन गया वेस्ट बंगाल और एक बन गया ईस्ट बंगाल। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं भाई, ईस्ट बंगाल, यानी ये वाला जो एरिया था ये ईस्ट बंगाल बना और ये वेस्ट बंगाल बना। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, तो बंगाल दो हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ये वेस्ट बंगाल तो आज भी भारत का हिस्सा है, ये ईस्ट बंगाल फिर क्या हुआ, इसके साथ 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये जो ईस्ट बंगाल था ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तान के हिस्से में आया, क्योंकि अब मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थी इसलिए पाकिस्तान के हिस्से आया। और इसका नाम कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने कराया। ये बन गया क्या, ये बना यहां से पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन अब ध्यान से सुनो, पूर्वी पाकिस्तान, अब दिक्कत क्या हुई, जब यहां इस पाकिस्तान का शासन था तो यहां तो लोग बांग्ला भाषा बोलते थे भाई, ये तो बंगाली बोलते थे क्योंकि पूरे बांग्लादेश भाई बंगाल वाले थे तो बांग्ला भाषा बोलते थे। इन वाले पाकिस्तानियों को ये इनकी भाषा पसंद नहीं आती थी, रास नहीं आते थे, ये इनके ऊपर अत्याचार करते थे। देखो दोनों मुसलमान थे लेकिन इनकी भाषा अलग थी, चूंकि इसीलिए भाषा को लेके ये इनके ऊपर अत्याचार करते थे। फिर उसके बाद 1971 आया और 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत ने इस पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, यानी इस जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको अलग देश बना दिया और यह बना बांग्लादेश। अब मैं आपको पॉइंट पे आता हूं, अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि पाकिस्तान नल्ला क्यों है। पाकिस्तान के पास यहां से इंडस रिवर जाती है और बीच से जाती है, यहां बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, कपास की खेती, गेहूं की खेती, गन्ना की खेती, मतलब अथाह भंडार है, मिनरल्स बहुत ज्यादा। खेती के लिए नहर इंडस रिवर बीच से निकल रही है, चारों तरफ नहर निकली हुई है, सिंचाई की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है। इवन पाकिस्तान को तो नदियों नहरों का देश कहा जाता है, इतनी सारी नहरें, सिंचाई की पूरी व्यवस्था, उपजाऊ जमीन। उसके बाद भी करता क्या है, कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है कि भाई साहब कोई भीख दे दो, लेकिन कोई भीख डालने के लिए भी तैयार नहीं है। $3 बिलियन भीख डालने के लिए। अब मेरी बात सुनो, यही देश है, इसी से टूट के अलग हुआ था, इसी से टूट के अलग हुआ था ना, इसी से टूट के अलग हुआ था। ये लगभग 44 बिलियन डॉलर का तो ये एक साल में
कपड़े से व्यापार कर लेते हैं ये बांग्लादेश वाले। जूट के उत्पादन में नंबर 2 पर है दुनिया में, कपड़े के उत्पादन में भारत से आगे हैं। समझ गए कितने जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं। और ये वाले इतना बड़ा, आकार में बड़ा, उपजाऊ मिट्टी, ये बेचारा अपनी जीडीपी का लगभग 20% से 30% तो हर साल बाढ़ में खर्च कर देता है। मतलब यहां बाढ़ बहुत आती है, प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि हिमालय से आने वाली सारी नदियां यहीं से होके जाती हैं, तो यहां बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। तो उस बाढ़ के, जब बाढ़ आती है तो नुकसान होता है, उस नुकसान को ठीक करने में अपनी जीडीपी का 20 से 30% लगाते हैं हर साल, उसके बाद भी इतनी तरक्की कर रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? हाँ भाई, ये देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा भैया, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट के आधार पे। ये 44 बिलियन डॉलर एक साल में केवल कपड़े से कमाते हैं। और ये आदमी 3 बिलियन डॉलर के लिए पूरी दुनिया में कर्ज मांगता घूम रहा है। 3 बिलियन डॉलर कितना सा होता है यार एक देश के लिए? 3 बिलियन डॉलर कोई बड़ी रकम नहीं है। ये सोचो 44 बिलियन एक साल में कपड़े से कमाते हैं, केवल कपड़ा बेच के। और ये क्या कर रहा है? 3 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में घूम रहा है कि भाई साहब कोई दे दो, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब करप्ट, बैंक करप्ट होने की कगार पे है। बताओ मैं ऐसे, देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इनके पास सब कुछ है, पानी के साधन है, उपजाऊ जमीन है, लोग हैं इनके पास, पॉपुलेशन भी बहुत है, फिर ये तरक्की काहे नहीं कर रहा? मैं ये कहना चाहता हूं। जबकि ये देखो इतना छोटा सा देश है, तरक्की कर रहा है, भारत के साथ पोर्ट बना रहा है, मिलके भारत के साथ व्यापार बढ़ा रहा है, दुनिया में भारत से आगे, कपड़ा उद्योग में भारत से आगे है। बताओ, छोटा सा देश हमारे एक राज्य के बराबर है और कपड़े के उत्पादन में भारत से भी आगे है। आप जो ये जारा, नाइकी, एडिडास, रीबॉक ब्रांड खरीदते हो ना, कि यूएसए का, ये फ्रांस का, इटली का, इंग्लैंड का, वो सारे मैन्युफैक्चर यहीं होते हैं, यहाँ वेस्ट बंगाल में ही होते, इधर बांग्लादेश में ही होते हैं। ये देश नहीं है। हाँ बिल्कुल, नल्ला का अर्थ है काम धंधा ना करने वाले। जूट के उत्पादन में नंबर 1 पर भारत है। जूट के उत्पादन में नंबर 1 पर भारत है। तो भाई मैंने कब कहा भाई? नहीं यार, मैंने तो पाकिस्तान को गाली भी नहीं दी है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि भैया जो पाकिस्तान है वो एक मतलब करता धरता नहीं है, बेरोजगार है एकदम, करने पे विश्वास नहीं करता है। मैंने कहा कि भैया मुसलमानों को गाली दी? ये झूठ मत बोलो भाई। मैं भाई देखो, दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, सब धर्मों का आदर करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, ठीक है। मैंने आपको फैक्ट दिया है, मैंने किसी की बुराई या भलाई नहीं की है। मैंने बताया ये किस आधार पे पिछड़ा है, ये किस आधार पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो